जी का कहना था कि इफ यू डू नॉट फॉलो द एडवाइजरी देन इट अमाउंट्स टू मिस स्टेटमेंट इन जीएसटी 9, द नोटिस इज बाउंड टू कम एंड दे मे आस्क। तो सर मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर मैंने ऐसा कहा था जीएसटीआर 9 की बात कर रहा हूँ, एडवाइजरी की नहीं। एडवाइजरी क्या? जीएसटीआर ओके 9 में जो इंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके, थ्रू उसमें कोई नोटिफिकेशन। प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एडवाइस मतलब आप ये कह रहे हैं इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीएसटी 9 देन इट यस, अमाउंट्स टू मिस स्टेटमेंट, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं मिस स्टेटमेंट या सपरेशन। या सपरेशन। लेकिन इफ यू डू नॉट फॉलो द एडवाइजरी इट डज नॉट अमाउंट टू मिस एडवाइजरी स्टेटमेंट, एडवाइजरी का तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई ठीक है मतलब ही नहीं है। ओके ओके, मैं यही सोच रहा था एडवाइजरी के लिए आपने कहा है। ओके, ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि एडवाइजरी का जब लीगल बैकिंग नहीं है तो उसको फॉलो करना नहीं फॉलो करना कोई मतलब नहीं बना। यस। मतलब सर क्या हुआ सर, सर उन्होंने सीधा रास्ता बताया 6M में एंट्रीज पार्क करने का आईटीसी का। हाँ, तो 6M में पार्क करेंगे तो सीधा 8D में डिफरेंस नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट, एम्फेसाइज वो 6M पे ज्यादा कर रहे थे। ज्यादा कर रहे लेकिन जब 6M का इंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, हाँ, उसमें ITC 01 ITC 02 ही बोला है। करेक्ट। सिक्स नहीं एम नहीं, ऐसा नहीं बोला है नहीं, आप खोलिए तो सिक्स इंस्ट्रक्शन में। क्या? सिक्स इंस्ट्रक्शन में 6M का जो एंट्री में क्या पार्क करना चाहिए आईटीसी कौन सी, वो देखिए वहां पे। ओके, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड बट नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द हेड स्पेसिफाइड इन 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through 1 and 2 in the financial year प्लीज सर shall be कीजिए। declared here. नहीं शेयर नहीं सर। 6M, details of ITC availed but not covered in any of the heads specified under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through 1 or 2 in the financial year shall be declared here. Correct है? ठीक। तो इसको बाय वे ऑफ एग्जाम्पल नहीं कह सकते आप, या सिर्फ ITC 1 और 2 ही यहाँ आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 6H आईटीसी 1 और 2 के लिए तो स्पेशली बोला है, बाकी अदर भी आ सकता है यहाँ। हाँ हाँ ठीक ठीक। सर फुल स्टॉप लगा हुआ है। हाँ, फुल स्टॉप तो लगा हुआ है, इंक्लूडिंग वर्डनिंग के इंस्ट्रक्शन है तो बहुत ज्यादा A से लेकर। हाँ जी सर, राजेश जी आपकी आवाज नहीं आई। पहले जो इंस्ट्रक्शन थी ना 6H में, मतलब क्लेम रिक्लेम ड्यूरिंग सेम ईयर ऐसा लिखा था, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है 6H में। Aggregate value of ITC availed, reversed and reclaimed under the provisions of the act shall be declared here. मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि इट इज ओनली सेम प्रीवियस ईयर में ही होता है 6H में जाएगा, बाकी 6M में जाएगा। देखिए हम लोग नोटिस से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसमें अपने पास वर्किंग रहता ही है, फिर सवाल ही नहीं है। नोटिस आता है तो एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हाँ, मतलब नोटिस आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटिस अगर करप्ट ऑफिसर से आने लगता है तो प्रॉब्लम आती है, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी आती है। अब नहीं आती है। नहीं तो सारा कुछ हम लोग अवॉइड ही नोटिस को इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट नोटिसेस फ्रॉम द करप्ट ऑफिसर, और कोई कारण नहीं है। बहुत कम है करप्ट ऑफिसर, लेकिन है तो सही, है। फेस भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जितना हम लोग जानते हैं 990 का एक एक क्लॉज, हाँ, इतना दिमाग में नहीं बैठता है। और एक बात तो निश्चित है ना कि नोटिस जब भी जनरेट होगा डिफरेंसेस इन रिटर्न के कारण वो मशीन ही जनरेट करेगा। हाँ और ऑडिट के समय में आप देखिए, ऑडिट के जितने भी नोटिसेस आए हैं आपको, हाँ ऑडिट आपने करवाया है, वो क्या कौन सा टेबल उठाता है, जरा सोच के देखिए आप, कौन सा टेबल उठाया है ऑडिट के समय? टेबल 8। हाँ जीएसटी 9 का टेबल 8 बोलता है ये डिफरेंस है, करेक्ट है ना? हाँ मैं आपको एक नोटिस दिखला दूंगा, उसमें क्या हुआ है कि 2A में ऑटो पॉपुलेट होके आया 100, 2A में ऑटो पॉपुलेट होके आया 100, और 9 में और 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 120, जो उसके स्क्रीन में नहीं आता टैक्स कंपैरिजन के स्क्रीन में 20-21 का केस है। 2A में 100 आ रहा है और 3B में 120 आ रहा है, लेकिन जब आप 2A डाउनलोड करेंगे तो उसमें 120 है, 2A डाउनलोड करेंगे तो 120, और जीएसटी 9 में भी 120 है। जब उसको जब बात बताएगी कि सर ये जो ऑटो पॉपुलेट होकर स्क्रीन में आ रहा है टैक्स कंपैरिजन में वो गलत ऑटो पॉपुलेट हुआ, वो बोलता है कि हम स्क्रीन के अलावा कुछ और देखेंगे ना, 9 देखेंगे ना, जो 2A आपने डाउनलोड किया वो देखेंगे। एक ऑडिट ऑफिस है कि 2A जो आपने डाउनलोड किया है उसमें देखिए डेट अगर 30 सितंबर के बाद या 30 अक्टूबर बाद होगी, मैंने वो भी चेक कर लिया, वो भी नहीं है। सब जगह आईटीसी अवेलेबल, सब जगह यस लिखा हुआ, उसके बावजूद अगर पोर्टल ये टेक्निकल गलतियां कर रहा है तो उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। लेकिन अफसर बोलता है नहीं नहीं हम तो वही देखेंगे जहां पर डिफरेंसेस आ रहा है। यस, 20-21 में सर बहुत ज्यादा इशू है। ये जो उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जब GSTR क्यूए डाउनलोड करके कैलकुलेशन जोड़ के उसको दे देते हैं,
तो वो ड्रॉप करता, उसकी मजबूरी हो जा रही है। लेकिन जो करप्ट हैं वो तो उनको आप कुछ भी दे दो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेगा क्यों? प्री उनका तो एक ही मोटिव है। चलिए, उपाय नहीं है। एक हमारे पास भी था सर, 4-5 फाइल था, एक साथ ले गए तो कहा ना कि नहीं नहीं इसको नहीं मानेंगे। तो हम कहे ठीक है आप चेक करवा लीजिएगा अपने यहाँ, अगर आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं तो फिर एक हफ्ते के बाद गए तो करा हाँ ठीक है कर देंगे सर, चेक करवाएं कि हाँ ये इशू है। ओके। 90% सर टैक्स कंपेरिजन में 20-21 में गलत डाटा आ रहा है। 19-20 और 20-21, 19-20 में 20-21 में तो सर तो ज्यादा ही है। अच्छा 20-21 में तो नोटिस बहुत ज्यादा है। 20-21 में सारा का सारा नोटिस उसी से हम सबने बना ही दिया है। ओके, बस यही नोटिस को अवॉइड करना है। और एक बात और, बिमल जैन सर का भी वीडियो आ गया। बिमल जैन सर का वीडियो आपने देखा या नहीं देखा? कल हमने देखा, जतन जैन सर ने देखा। बिमल जैन एक बहुत बड़ा नाम है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि एकदम परफेक्ट एडवाइजरी आई है, वी शुड फॉलो दिस एडवाइजरी। और उनके कमेंट में एक कमेंट था, उनके वीडियो के नीचे एक कमेंट था, बोला दिस होल एडवाइजरी इज मेड एज इफ कि 2B इज नॉट एप्लीकेबल, 2A इज ओनली एप्लीकेबल। सर कैसे? पूरा एडवाइजरी 2A के बेसिस पे बना हुआ है। लेकिन हमने ये जो वीडियो कल जतन जैन सर के साथ रिकॉर्ड किया, उसको यूट्यूब में डाल दिया, हर जगह डिस्क्लेमर डाल दिया, भैया हमारा ओपिनियन है और सबका, और वी डू नॉट, मतलब ये ओपिनियन जीएसटी काउंसिल, जीएसटी, सीबीआईसी के साथ मैच ना करे, ऐसा हो सकता सर ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जो ब्रांड है वो सही, ये कोई जरूरी नहीं है। आजकल का युग है ब्रांडिंग का, आप कितनी ब्रांडिंग करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर आजकल आपका नेम और फेम रह गया है। मैं बिल्कुल इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। जब 2A ऑब्लिश कर दिया एक प्रकार से, आपने कह दिया कि 2B के बेसिस पे ही आपको आईटीसी लेनी है 16(2)AA के अनुसार, तो मैं 2A को कैसे मानूं? हाँ, पुराना आईटीसी नया आईटीसी तो कुछ रहा ही नहीं, फिर कुछ नहीं रहा। जो अब जो अच्छा वो ये लिख भी रहा है कि आप जिस साल का फाइनेंस ईयर का GSTR 9 भर रहे हैं वही उसी को ही आपको मात्र उसमें डिक्लेयर करना है। अब इस साल की आईटीसी अगर अगले साल में मेरे आ रही है 2B में, तो वो अगले साल की मानी अगले साल की जाएगी। मानी जाएगी। करेक्ट, जो इस साल की आ रही है इस साल की मानेगी, क्योंकि हमको तो सेक्शन फॉलो अप करना है। करेक्ट। अगर अगर उस सेक्शन अगर यही बात कह रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाएंगे तो आपकी जीत है। लेकिन हम अगर 2A को लेकर चिल्लाते रहे तो हमारा तो नीचे ही कपिल ही हरा देगा, हमको बाहर कर देगा। करेक्ट, करेक्ट। कहेगा कि मैं क्या जानता हूँ एडवाइजरी क्या होती है, लाइए वो उसकी बैकिंग लाइए, कहाँ है। हाँ, डिपार्टमेंट भी मानने को तैयार। प्रेस रिलीज साहब, आज तक GSTR 9 वाली जो 3 जुलाई 19 की प्रेस रिलीज आई, आज भी डिपार्टमेंट कह देता है कि मैं इसको क्यों मानूं। सही बात है, डिपार्टमेंट ही एडवाइजरी को मानने को तैयार नहीं होगा आने वाले समय। ठीक बात ना, अभी GSTR 9 की जो 3 जुलाई 19 की प्रेस रिलीज कई जगह हम लोग लगाते हैं, हाँ हाँ, प्रेस रिलीज लगाते हैं, कहाँ वो चिल्लाने लगते हैं। मैंने कहा तो आप चैलेंज कर दो, तो उन्होंने जारी किया। ठीक बात। तो करेंगे क्या? लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमको यही देखना है एक्ट क्या कह रहा है। एक्ट यही कह रहा है कि धारा 16(2)AA क्या कहती है, उसी के अनुसार हमको 9 को प्रिपेयर करना है। हमको बाकी किसी को कुछ भी नहीं देखना। करेक्ट। 9 का मतलब ये है जो हमारी नेट आईटीसी कैसे आ रही है वो आप अपना डिक्लेयर कर लीजिए। ठीक है। सर यहाँ तक तो क्या है ना कि ये लोग मतलब दूसरे हाई कोर्ट का जजमेंट को भी नीचे वाले ऑफिसर जो है वो नहीं फॉलो करते, बोलते यहाँ का केस तो है नहीं, हम लोग क्यों उसको फॉलो करें। यहाँ बोलते का आप भी देंगे तो बोलेंगे फैक्ट्स डिफरेंट है। हाँ फैक्ट डिफरेंट है, और बोलेंगे कि वो तो उस आदमी के ऊपर अप्लाई हुआ है तो वो आपको कैसे रिलीज मिल जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होता भी है कि वो पर्टिकुलर जजमेंट उसी के लिए होता है, लेकिन अगर सेम केस है सर तो वो तो कंसीडर करना चाहिए ना। डिपेंड करता है। हाँ। नवदीप जी, वो स्टेटमेंट नवदीप जी, 2 चीजें हमेशा याद रखिए, वो जजमेंट है कि ऑर्डर है। ऑर्डर है सर। ऑर्डर है तो पर्सनली जिसने रिट फाइल की उसके लिए है, इसके लिए है। और जजमेंट है तो होल ऑफ पब्लिक के लिए है। ओके सर। 2-3 पेज का अगर 2-3 पेज का होगा तो उसमें रीजनिंग नहीं होगा ना, रीजनिंग नहीं होगा तो वो अप्लाई कैसे होगा। तो उसमें डिपेंड करता है वो है क्या, ऑर्डर है या जजमेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का 150 पेज का आ जाता है रॉयल्टी, उसका सफारी रिट्रीट का जजमेंट है, सब पे अप्लाई हो रहा है। रॉयल्टी टैक्स और नॉट अ टैक्स सब पे अप्लाई हो रहा है, रीजनिंग है। अच्छा, एक ओपिनियन और ले लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। महेश जी आप हैं? गुड मॉर्निंग महेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है आपको ये एडवाइजरी के बारे में? सर मुझे राजेश जी की बात ठीक लग रही है, ठीक है। क्योंकि सर एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। हाँ, ये तो अपने सर्कुलर निकाल के भी विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है।
तो कोई मतलब इसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं समझे। सही बात है। कोई आइडिया एडवाइजरी जारी कौन करता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, इसको किस तरह से तैयार करता है, कौन करता है, कुछ सर इसमें क्या है कि नॉर्मली जीएसटीएन जो है उसमें सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट और जो ओरिएंटेड होते हैं, इंटरेस्टेड, उन्हीं को रखा जाता है ट्रांसफर करके। तो ये मिलके करते हैं, मतलब जो टेक्निकल टीम और ये लोग मिलके जो टिकट्स रेज होते हैं, अच्छा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओह। तो हर एक की अपना लेवल ऑफ थिंकिंग और सोचने की मतलब एक लिमिट है, हाँ हाँ। तो उस हिसाब से निकाली हुई है। ओ, ठीक है। अब एडवाइजरी के ऊपर सर्कुलर तक विड्रॉ हो रहे हैं, तो फिर इसका तो महत्व ज्यादा है मेरे हिसाब से समझना नहीं चाहिए। करेक्ट, ठीक है। और जब तक आप फैक्चुअली करेक्ट हैं हाँ, तो कानून भी आपका साथ देगा। कानून भी आपस। यू शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। ओके ओके, तो हम लोग जो 6M में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रिक्लेम वाले से, हाँ जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कोई नहीं, ठीक है। जी जी। चलिए फिर इस पर GST 9 पे फिर हम लोग कंक्लूड करें कि जो हमने डिस्कशन किया उसी के बेसिस पे हम लोग GST 9 भरेंगे। ठीक बात है? सर